हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी चालू है, उसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो तक एक्सरसाइज 6.2 तक हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे, 6.3 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का जो बेसिक फार्मूलाज और थियरम्स रहते हैं वो पढ़ लेंगे। देन आफ्टर on the basis of that theorems and formulas we will do the exercise 6.3। ओके, तो आज जो इस लेक्चर में हमें मेन चीज़ पढ़नी है वो है क्राइटेरिया। फॉर व्हाट? तो वो रहेगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर दी ट्रायंगल्स। कौन सा क्राइटेरिया हमें आज पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है? हमें आज दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरियाज पढ़ने हैं, बराबर। तो वो जो क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें तो बेसिक क्राइटेरियाज जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई एस क्राइटेरिया, बराबर। देन आफ्टर ए क्राइटेरिया, ऑलरेडी ये दोनों क्राइटेरिया आप लोग पढ़ चुके हो 9th में। दूसरा एक क्राइटेरिया था RHS क्राइटेरिया, ये भी आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। 10th स्टैंडर्ड में दो नए क्राइटेरिया ऐड हुए हैं, बहुत ही इजी क्राइटेरिया है, बराबर। और वो है ए क्राइटेरिया और दूसरा है एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया तो है ही ऑलरेडी, बराबर। तो ये तीन मेन क्राइटेरिया जो हमें आज पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो थियरम पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देन आफ्टर हमें कैसे उसको यूज़ करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। यस, एक दूसरी चीज़ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट इज़ द सिंबल। गाइस देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ कि भाई ट्रायंगल PQR, देन आफ्टर ये वाला सिंबल, देन आफ्टर ट्रायंगल ABC। सेम चीज़ ट्रायंगल PQR, यहाँ पे मैंने ये सिंबल किया, ये ट्रायंगल ABC। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंबल्स। तो ये जो दो सिंबल्स है ना, वहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि भी इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी, बराबर, और इसका मतलब होता है सिमिलरिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? तो समझो भी कॉन्ग्रुएंसी एंड दूसरा रहेगा सिमिलरिटी। तो ये एक डिफरेंस आपको खास समझना है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या रहता है? ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरिटी में क्या रहेगा? ऑल द एंगल्स आर इक्वल and corresponding sides are in proportion। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी समझनी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये डिफरेंस समझ में आता जाएगा। सिंबॉलिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों के सिंबल में थोड़ा फ़र्क है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बराबर, फॉर द ट्रायंगल्स। तो देखो आप लोग, फर्स्ट बेसिक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F।
and then corresponding sides, that is AB upon DE, BC upon EF and CA upon FD। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई होती है, then we can say that triangle ABC congruence triangle DEF। क्लियर? ओके, चलो भाई, अभी हम लोग थियरम नंबर 6.3 पढ़ेंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। गाइज यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। Here the condition is all the angles are equal and therefore this theorem is says about the criterion AAA and that's why नीचे आप लोग देख सकते हो कि this criterion is referred to as the AAA criterion of similarity of two triangles। क्लियर गाइस? तो ये एक थियरम है AAA क्राइटेरियन। चलो देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भाई इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो गाइस एक क्राइटेरिया ये भी है कि भाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल, तीनों एंगल्स अगर इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम दो एंगल्स भी इक्वल है दो ट्राइंगल्स के तो AA क्राइटेरिया भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये भी सही होगा, ये भी ट्रू होगा। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल्स देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर and this criteria is called AA criteria for the similarity of triangles। क्लियर? तो ये एक AA क्राइटेरिया हो गया। देन आफ्टर थियरम नंबर 6.4, if in two triangles sides of one triangles are proportional to the sides of the another triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। आप लोग देख सकते हो this criteria is referred to as the SSS similarity criterion for the two triangles। बराबर? कंडीशन क्या है यहाँ पे कि भाई साइड जो है वो प्रपोर्शन में है, corresponding sides are in proportion both the triangles and therefore all the angles, that is all the corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। Now this is a SSS similarity criterion for the two triangles। next हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा। तो थियरम नंबर 6.5 गाइज ये थियरम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ SAS क्राइटेरिया जो हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपने मार्क की, हमने जो 9th स्टैंडर्ड में जितने भी थियरम्स पढ़े थे ना वो एक्चुअली ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए नहीं पढ़े थे, वो हमने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़े थे। तो जो थियरम्स कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई होते हैं वो सिमिलरिटी में भी अप्लाई होंगे। बराबर? हाँ, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। राइट नाउ 10th स्टैंडर्ड में हमने जितने भी थियरम्स पढ़े हैं, जितने भी क्राइटेरियंस पढ़े हैं वो फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बराबर? और 9th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था वो है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दिया है। बराबर? तो चलो थियरम नंबर 6.5, if one angle of the triangle is equals to the one angle of the another triangle and the side including these angles are proportional then the two triangles are similar। This criterion is referred to as SAS similarity criterion for the two triangles। Clear है guys? बराबर? तो इतने थियरम्स या तो फिर इतने क्राइटेरियंस जो आप लोगों को
फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज डायरेक्टली। वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3। गाइस ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये थियरम्स आप लोगों को समझ में आ गए तो ये एक्सरसाइज 6.3 के जितने भी प्रूफ्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे, और आप लोगों को इन शॉर्ट क्या है कि लॉजिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही सही रहेगा। बराबर। ओके, तो लॉजिक डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन अभी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि भी कैसे हम लोग क्राइटेरियन को यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत आएंगे। ट्रायंगल्स को हमें थोड़ा अलग अलग ड्रॉ करके हमें प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली प्रूफ करने जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। बराबर। तो चलो, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। हाँ, एक सिमिलरिटी में हमें एक चीज खास ध्यान रखनी है गाइस। बराबर। क्या ध्यान रखना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। कि क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन में एक जो हमारी पॉइंट की प्लेस होती है ना, उस पर हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। जैसे चलो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। बराबर। कि भाई फिगर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, ABC और PQR है। एक्सरसाइज 6.3। बराबर। हाँ, एक्सरसाइज 6.3 उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। देखो फर्स्ट कुछ ऐसा है। अच्छा, PQR बड़ा है, चलो ठीक है। ये सपोज ले लिया ABC, ये ले लिया मैंने PQR। बराबर। चलो लेबल तो दे दिए। अभी मेजरमेंट 60 80 40 60 80 40। 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, और ये है 40 डिग्री। 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। बराबर। तो अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कैन आई राइट फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, and angle C equals to angle R, and therefore according to A criteria, can I write triangle ABC similar to triangle PQR। अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अगर A कॉरस्पॉन्डिंग P है तो मैंने फर्स्ट नंबर पे देखो, एक नंबर पे P और A ही लिखा। अगर B कॉरस्पॉन्ड टू Q है तो सेकंड नंबर पे मैंने B लिखा, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे Q ही लिखा। सेम थर्ड नंबर पे C है तो यहाँ पे ही थर्ड नंबर पे मैंने R लिखा। अभी आप लोग क्या करेंगे, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करते थे पता है। सपोज कॉन्ग्रुएंस होते ना ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल QPR हम लोग ये लिख देते ना तो चलता, लेकिन सिमिलरिटी में हमें ये नहीं करना है। सिमिलरिटी में हमें ये प्लेसेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कि सपोज आप लोग लिख रहे हो कि भाई ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ये गलत है। आप PQR नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज आप लोग देखो व्हाट इज द B कॉरस्पॉन्डिंग Q, तो पहले Q लिखना पड़ेगा। A को कॉरस्पॉन्डिंग क्या है P, तो देन आफ्टर
ए जहाँ पे है वहाँ पे हमें पी लिखना पड़ेगा, और सी है तो वहाँ पे हमें आर लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप समझ लो कि अगर सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये जो हमारे पॉइंट्स है उसका जो प्लेसेस है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बराबर, क्लियर है? ये फर्स्ट क्लियर हो गया। प्लेसेस, हम प्लेस कैसे रख के कैसे हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स को, वो भी आप लोगों को पता चल गया सिमिलरिटी में। ओके, चलो अभी सेकंड देखते हैं। अभी सेकंड में क्या है, तो सेकंड में ए बी सी और पी क्यू आर है। फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं नए पेज पे। ये P है, Q है और R है। चलो लेबल दे देते हैं 2, 3, 2.5, 2, 3, 2.5, और यहाँ पे 6, 4 और 5, 6, 4 और ये 5। अभी आप लोग ध्यान से देखो कि भाई इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, can I write AB upon PQ equals 2/6, that is 1/2। then after आप लोग समझो कि BC अपॉन, सॉरी यहाँ पे PQ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा QR, बराबर 4। BC अपन क्या होगा, एक्चुअली PQ होगा, बराबर। और सेम वे 3/6 दैट इज 1/2, एंड देयरफॉर कैन आई राइट AC upon PR, and that's why 2.5 upon 5, 1/2। आप लोग देख सकते हो कि भाई AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यहाँ पे Q है, गलती से R लिख दिया मैंने। नाउ एक चीज आप मार्क करो गाइस, सपोज फर्स्ट 2 को हम लोग पकड़ लेते हैं। कॉमन क्या है न्यूमरेटर में, इन ट्रायंगल न्यूमरेटर में B कॉमन है, यस, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, Q। तो B कॉरस्पॉन्ड टू Q होगा, B कॉरस्पॉन्डिंग Q। तो अगर यहाँ पे देखो तो A को कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, R हो जाएगा, तो C को कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, P हो गया। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू SSS criteria, can I write triangle BAC correspond similar triangle QRP। गाइस क्लियर है? और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर, अगर A इंस्टेड है तो ट्रायंगल R हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ B क्या हो जाएगा, Q, इंस्टेड ऑफ C हो जाएगा P। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी थर्ड, फोर्थ। अभी थर्ड आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो तो ना तो कोई एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग, एक एंगल इक्वल नहीं होगा और एक साइड भी
रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो थर्ड में तो सिमिलर नहीं है, वैसा ही आएगा। लेकिन अभी हम लोग करेंगे फोर्थ। क्या है फोर्थ में? फोर्थ में क्या है? तो फोर्थ में है MNL एंड PQR। चलो ड्रॉ करते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, बराबर। 2.5 यहाँ पे, ये है 70 डिग्री, और ये है 5। देन आफ्टर 76 और 10, ये हो गया 6, ये हो गया 10, और ये हो गया 70 डिग्री। तो चलो फ्रॉम फिगर इन triangle MNL and in and triangle PQR, can I write MN upon QR equals to, sorry, not QR, PQ, इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 6। चलो इसको अभी रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखते। देन आफ्टर कैन आई राइट एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q एंड ML अपॉन QR इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, बराबर। देयरफॉर ये हो जाएगा 5 2 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई ये अगर रेशियो है 25/60, तो 5 5 जा 12 5 जा, तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे मिला 5/12। ये दोनों MN अपॉन PQ डज नॉट इक्वल्स टू ML अपॉन QR। एंड देयरफॉर अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर नहीं है, बराबर। देयरफॉर these both triangles are not similar to each other। चलो नेक्स्ट, ABC और DEF ये हो गया, बराबर। ठीक है, ABC और DEF देख लेते हैं। ये वाला नॉट सिमिलर, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ है ना कि भाई एक मैंने नंबर, हाँ फोर्थ तो मैंने करवाया, फिफ्थ आया, मैंने नंबर गलत लिख लिया, फिफ्थ।
ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू डी ई एफ है, डी एफ है, हाँ डी ई एफ। लेबल 80 2.5, ये हो गया 3, ये हो गया 2.5, ये 3, और ये है 80 डिग्री। देन आफ्टर 86 और 5, ये है 6, ये है 80 डिग्री, और ये है 5। चलो भाई, फ्रॉम फिगर in triangle ABC and triangle DEF, can I write AB upon DF equals to 2.5 upon 5, that is 1/2. Angle A is angle equals to angle F, or BC upon EF equals to 3 upon 6, that is 1/2, बराबर। तो आप लोग देख सकते हो हियर AB upon DF equals to BC upon EF, and angle A equals to angle F, and therefore according to SAS criterion, can I write triangle ABC similar to, गाइस यहाँ पे सिमिलरिटी में ध्यान रखना है। चलो A सिमिलर क्या है F, तो B सिमिलर क्या हो जाएगा, यहाँ से D हो जाएगा, जो बचा वो लिख दो E। तो ये आपको थोड़ा खास ध्यान रखना है सिमिलरिटी में, बराबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। चलो होगा क्या, तो आप लोग ध्यान से देखो। तो इसमें होगा ये कि देखो, मैं कोई भी एक दोनों ट्रायंगल में पहले एक एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो होगा क्या, डी ई एफ में एफ एंगल 30 डिग्री होगा, बराबर, और पी क्यू आर में पी एंगल 70 डिग्री होगा। तो आप लोग देख सकते हो सब एंगल्स जो है वो क्या हो गए, इक्वल, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरिया, बराबर, अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरिया ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। डन होमवर्क में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, बराबर। एंगल BOC इज 125, एंगल CDO इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल DAB। चलो ट्राई करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये है O। ये एंगल मुझे दिया है 125, 70 डिग्री।
बराबर। मुझे फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल BOC, सॉरी BOC तो ऑलरेडी दिया है, मेजर एंगल DOC, DCO, DCO एंड थर्ड जो हमें फाइंड करना है वो है मेजर एंगल OAB। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या दी है, ट्रायंगल ODC correspond to OBA, ODC not correspond, similar to OBA। अच्छा, और यहाँ पे एक्चुअली ये है, ये D है और ये C है, ऐसा है बराबर। मुझे ये तीन एंगल फाइंड करना है, सबसे इजी सम है भाई। देखो फ्रॉम फिगर कैन आई राइट मेजर एंगल COD प्लस मेजर एंगल COB इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर, देयरफॉर ये हो जाएगा मेजर एंगल COD प्लस 125 इक्वल्स टू 180। मेजर एंगल COD इक्वल्स टू 180 माइनस 125। सो मेजर एंगल COD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। ये COD मुझे क्या मिला 5, जो एक्चुअली मुझे फाइंड करना है बराबर, COD या DOC एंड देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल DOC इक्वल्स टू 5। चलो ये एक आंसर मिल गया। दूसरा कौन सा फाइंड करना है, DCO मतलब कि ये वाला एंगल। तो सीधी बात है, इन ट्रायंगल DOC मेजर एंगल DOC प्लस मेजर एंगल DCO प्लस मेजर एंगल CDO इक्वल्स टू 180। एंड देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल DCO प्लस इसका मेजरमेंट 70, इसका मेजरमेंट 55, टोटल 180। मेजर एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 125। मेजर एंगल DCO इक्वल्स टू, नहीं 125 नहीं होगा एडिशन, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 125 ही होगा, ये हो गया 55। तो ये एक दूसरा आंसर हमें मिल गया। और अभी क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है भाई। ट्रायंगल ODC similar to triangle OBA and therefore can I write angle C is equals to angle A, and therefore एक्चुअली पूरा एंगल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर। एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB एंड देयरफॉर आंसर इज 55। ये तीसरा एंगल मिल गया जो हमें फाइंड करना था वो। क्लियर, ओके। तो एक्चुअली क्या है, सी यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना वो, ये तो सम बहुत ही इजी था, लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना, ये फर्स्ट
कि सिमिलरिटी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा क्राइटेरिया यूज करके हम लोग सिमिलरिटी दिखाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट टास्क है इस एक्सरसाइज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग ने ये फर्स्ट 5 सम्स समझ लिए तो मतलब जितने भी प्रूफ्स हैं ना यहाँ पे पीछे, वो सब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे, सब ईजी हो जाएंगे बराबर। तो ये सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम लोग यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली है क्या, तो डायगोनल AC and BD of the trapezium AB and CD with AB parallel to DC intersect at each other at the point O। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC and BD ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा वो ट्रेपेजियम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया हमने, ये है ABC और D, दोनों के जो डायगोनल्स हैं बराबर वो O पे इंटरसेक्ट करें, मतलब कि ये AC एंड ये हो गया BD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O बराबर। नाउ using a similarity criterion for the two triangles show that given, पहले लिख लेते हैं, AB parallel to DC and AC and BD intersect at O बराबर। क्वाड्रिलेटरल ABCD is the trapezium। डन, चलो ठीक है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। चलो कैसे करेंगे प्रूव, तो चलो पहले प्रूफ लिख लेते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल AOB and triangle DOC can I write मेजर एंगल नहीं, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर। डन, चलो एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ODC, रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर। देन आफ्टर कैन आई राइट एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल OCD, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू AAA criterion can I write a triangle OBA corresponding triangle ODC, क्योंकि आप लोग देख सकते हो B को correspond क्या है, D है, तो देखो यहाँ पे मैंने B को correspond D लिखा बराबर। देन आफ्टर व्हाट इज द correspond O को correspond O ही है, तो देखो यहाँ पे O और O हो गया।
ए को कॉरस्पॉन्ड डी है तो मैंने ए को कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे सी होगा क्योंकि जो बचा वो बराबर। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग है तो फिर मैंने सिमिलरिटी लिख दी एंड देयरफॉर सिमिलर कैन आई राइट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखो ये OA ये OC ये OB ये OD हेंस प्रूव। हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। डन। आई होप कि आज के लेक्चर में जितने भी क्राइटेरियाज मैंने आपको पढ़ाए, जितने भी थियरम्स पढ़ाए, जितने भी सिमिलरिटी के लिए मैंने कंडीशंस पढ़ाई वो आप सबको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करो, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करो, समझो, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसके प्रूफ्स बहुत ही ईजी है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो फिर हमारा जो लाइव लेक्चर्स रहते हैं उसमें भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बराबर। जय हिंद, जय भारत।